मेरा घोड़ा! अरे देखो, मेरा घोड़ा भाग गया! हांगवी, तुम श्रीमान के पीछे चलो, मैं जाकर तुम्हारा घोड़ा ढूंढता हूँ। एलोंग, वापस आओ! जल्दी! अलग मत होना! टैंग यूवी, यहाँ आओ! चलो! चलो! एरलांग जरूर कोई खतरे में है। रानी साहिबा, क्या आपने कभी इतना भयानक तूफान देखा है? नहीं। यह सारी मेरी गलती है। मैंने अगर घोड़ा पकड़ लिया होता ना, तो एरलांग उसे पकड़ने के लिए गया ही ना होता और इन सब की नौबत भी नहीं आती। एरलांग को हमने भले ही खो दिया, लेकिन वो वापस आ जाएगा। अपने आप को दोष मत दो। महाराज, हमें पश्चिम की तरफ बीटीएन से होके जाना चाहिए था। आखिर हम यहाँ रेगिस्तान में क्यों लौटे? सच कहूं तो जब हमने पेगासस जनजाति को छोड़ा, तब मुझे पितामह ने कुछ कहा था। श्रीमान, आपने जो कुछ भी हमारे कबीले के लिए किया है, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। आप पश्चिम दिशा में महान युएजी की तलाश में जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही लंबा और ऊंचे पहाड़ों से भरा हुआ है और खतरनाक भी है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ जो आपके लिए बहुत सहायक होगी। बताइए मुझे पितामह। उन्होंने कहा बेटियन छोड़ने के बाद एक रेगिस्तान पड़ेगा और उसी के आसपास बेचांग नाम की जगह है। उस नगर में स्वर्ग के खजाने का नक्शा है। उस नक्शे में अल्ताई पर्वत से डाक्सिया तक का मार्ग दर्ज किया जाता है और यहाँ तक कि गुप्त मार्ग भी। हमारे लिए ये सामान को वहां तक पहुंचाने के लिए मार्ग होते हैं। जनाब, आप इस नक्शे को ढूंढना चाहते हैं? हाँ, अगर हमें यह नक्शा मिल गया तो हमें पता लग जाएगा कि महान युहेजी कहां जाकर बस गया है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा सामना इतने बड़े तूफान से होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई नगर होगा। जरा अपने आसपास देखिए, हर तरफ रेत ही रेत है। शायद मैंने गलत मार्ग पकड़ लिया। श्रीमान गान, चलो हम एरलांग को ढूंढ लाते हैं। टैंग सी, टैंग यूवी, कोई जगह देखकर तंबू तैयार कर लो। हमारे आने का इंतजार करना। एलोंग! एरलांग! 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 मदद करो! मदद करो! मेरी मदद करो! मेरी मदद करो! मदद करो! मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप मुझ पर रहम कीजिए। बाईचैंग में कोई आदमी भाग नहीं सकता। एरलांग! जाओ उसे वहां ढूंढो। एरलांग! जनाब, संभल कर। हाँ? कुछ पता चला? एरलांग सख्त और ताकतवर है, उसे कुछ नहीं होगा। हम आज रात उसका यहाँ इंतजार करेंगे। शायद वो आग देखकर यहाँ वापस आ जाए। आपको यकीन है कि आप बाईचैंग को ढूंढ लेंगे? हम बाईचेंग को तभी ढूंढ पाएंगे
जब हम स्वर्ग के नक्शे को ढूंढ लेंगे। ये नक्शा हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी मदद करेगा महान युहेजी के वर्तमान स्थान ढूंढने में। ये हमारी भूगोल को भी समझने में मदद करेगा और पश्चिम के पहाड़ों को भी। और उसके बाद फिर मेरा नक्शा भी पूरा हो जाएगा। अगर बाइचंग बस एक कहानी हुई तो क्या आपको पितामह ने सटीक स्थान बताया था? नहीं, वो उन्हें भी नहीं पता था। अगर ये रेत का तूफान ऐसे ही आता रहा तो हमारे पास सिर्फ एक दिन का पानी बचा है। अगर हम बाइचेंग को ढूंढ लेते हैं तो हमें पानी मिल जाएगा। आप भी सोचते हैं कि बाइचेंग है? मैंने अपने पिताजी से सुना था, जब तेज आंधियां चली थी तो बाइचेंग दिखा था। तब जियोग्नू ने आक्रमण के लिए अपनी सेना को भेजा था। ये कब की बात है? बहुत समय पहले पिताजी ने बताया था। जियोग्नू उनसे खजाने का नक्शा चाहता था और उस नक्शे में डेक्सिया के खजाने का रास्ता भी था जो अल्ताई की पहाड़ी में है। खजाना? कैसा खजाना? पिताजी ने ये नहीं बताया, मैं नहीं जानती। नक्शा जियोग्नू के पास था। नहीं, वो भी बाइचेंग को नहीं ढूंढ पाए। अच्छा, तो फिर ये जरूर कहानी ही होगी। हाँ, ये है। रेत के इस वीरान समंदर में मुझे नहीं लगता कोई नगर होगा। और अगर ये सब कहानी है तो इतने सारे लोग इस पर यकीन क्यों करते हैं? इसीलिए तो हम यहाँ हैं। चलो इसकी तह तक पहुंचा जाए। हम कल सुबह एरलांग को ढूंढने निकलेंगे। उसके बाद हम बाइचेंग की खोज करेंगे। कैसी आवाज है? आप लोगों ने सुना इसे? तूफान! पवित्र जल आपको अंदर से पवित्र करके बिल्कुल मजबूत बना देता है। आपके पवित्र होने के बाद ही आप सच्चे स्टेकी योद्धा बन सकते हैं। आप किसी भी पुरुष से ज्यादा ताकतवर हैं और आपको कभी कोई अपमानित नहीं करेगा, कभी नहीं। पृथ्वी पर स्टेकी संस्कार क्या होते हैं? लूना ने क्या खुलासा किया? कोई पूर्व की तरफ से आया है। उसके हृदय में अग्नि संयोजन के जैसा एक सितारा है। क्या ये भगवान के द्वारा भेजा गया है? वो पूर्व से आया हुआ हत्यारा है। आपको उसका तिल निकालना होगा और उसका खून पीना होगा और फिर उसे लूना को दे देना। स्टेकी संस्कारों की पूर्णता के लिए ढूंढो उसे ढूंढना ही होगा। पीपर, पकड़ लो उसे, मार डालो उस पीपर को। चुड़ैल माँ, वो रेत की तरफ चली गई। ये एक चूहिया है। चूहिया कभी भी हम लोगों की सगी नहीं होती है। वो हम में से ही एक है। जाओ ढूंढो और उसे लेकर आओ। हाँ। बुरा सपना देखा? मुझे आपकी बहन का सपना आया और एरलांग का भी। तांगू भी कहाँ है? यहाँ से सामान गायब है। शायद वो ज्यादा डर गया था, इसीलिए भाग गया। मुझे नहीं लगता।
वो शायद एलांग को ढूंढने गया होगा, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। घोड़ा तो यही है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आप यहीं रुकिए, हम उसे देखने जाते हैं, जल्दी। अरलांग, अरलांग तुम कहाँ पे हो? गान अरलांग! एलांग! तांगुई! एलांग! तांगुई! अरे छोड़ो 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 मुझे, बचाओ! जनाब, ये कैसी आवाज थी? चलो देखें। मैं देख कर आता हूँ। एलांग! आप यहाँ क्यों आ गई? क्या हुआ? बैंक्सी! बैंक्सी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। ये हम कहाँ आ गए? ये रेतीली गुफा लगती है। रेतीली गुफा? क्या हम गैरविल में आ गए हैं? ये गैरविल क्या है? जब राइड जियोंगनू ने बाइचैंग पर हमला किया था तब उन्हें एक समूह के बारे में पता चला था। क्या गैरविल्स जनजाति बाइचेंग में ही रहती है? हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। बहुत बढ़िया है, ये देवी को बहुत पसंद आएगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, अरे मुझे जाने दो। ले आओ उसे। मिस्टर गान, अरे उठो उठो, मुझे छुओ मत, मेरी बात सुनो। लगता है कि तुम नहीं जानते कि मैं महानान का राजदूत हूँ। क्या कहा तूने? राजदूत? हाँ, महानान का राजदूत हूँ मैं। महान का राजदूत? सरकारी है? बहुत बढ़िया, सरकारी राजदूत देवी को बहुत पसंद आएगा। सही कहा। दो लोग और हैं। हाँ। जाओ उनको लेके आओ। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी। बैंक्सी! बैंक्सी! आप गैरबिल नहीं लगते। कहाँ से आए हैं आप? पूर्व में महान हान के चांगान से। तो आप बाईचैंग में क्या कर रहे हैं? तो ये जगह बाइचेंग है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, हम यहाँ पर महान युहेजी के लिए आए हैं। हमें नहीं पता था कि गैरविल हम पर हमला करेंगे, लेकिन आप कौन हैं? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तस्वीर किसकी है? नक्शा है। चांगान से यहाँ तक का नक्शा। चलिए, ये नक्शा मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर निकालूंगी। आपको मेरे नक्शे की जरूरत क्या है? मैं पूर्व जाना चाहती हूँ। नक्शा दे दीजिए मुझे, मुझे वो नक्शा चाहिए। मालिक, मालिक, डायन, डायन! तुम गैरबिल्स हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। वाह डायन, ये डायन यहाँ क्या कर रही है? तुम जानते ही हो कि मैं डायन हूँ, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या तुम मरना चाहते हो?
सुनो रायन, हमारी इस जगह में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें जरूर किसी काम से भेजा होगा, क्योंकि अब तक कोई भी डाइन यहाँ नहीं आई है। तुम भागने की कोशिश कर रही हो, है ना? मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। ठीक है, मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा और मैं तुम्हें पानी के बदले डायन मदर तक पहुंचाऊंगा। अरे निकलो निकलो, यहाँ से निकलो निकलो, चलो भागो भागो। कौन हो तुम? मैं झांगकियान महान हान का राजदूत। महान हान? जरा बताओ कहाँ है वो? पूर्व में किन की जमीन पर। ले आओ इसे। रुक जाओ। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। अगर देवी ने तुम्हें देख लिया होता तो। हिलना मत, वरना मार डालूंगी। ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं भटक गई थी। क्या सच में? मैंने सुना था तुम उस आदमी से नक्शा मांग रही थी। हाँ? कौन सा नक्शा? मुझे बताओ उसके बारे में। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए वो नक्शा मैं लेकर आऊंगा और बदले में तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओगी। क्या चाहते हो तुम? तो तुम्हें वो नक्शा हर कीमत पर चाहिए। हाँ? क्यों ना एक काम करें, एक सुरक्षित जगह जाकर इस बारे में बात करें। मुझे तुम्हारे नेता से मिलना है, मुझे उन्हें कुछ बताना है। मैं ही बाईचेंग की महारानी हूँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं बाईचेंग गलती से पहुंच गया, मुझे माफ कर दीजिए देवी। बाईचेंग में सिर्फ औरतें रहती हैं, आदमी नहीं। तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम गलती से यहाँ आए? मैं हान का राजदूत हूँ, मुझे महान युहेजी की खोज के लिए भेजा गया है। मैं आज यहाँ से गुजर रहा था, मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। देखिए, मेरे उद्देश्य का प्रतीक आपके हाथ में है, हमारी बात को समझिए देवी। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जब तक तुम बाईचेंग में हो, औरतों के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। औरतों के नियम? देवी, देवी! अछूते। तुम डायनों की नजर में आदमी चूहों से भी बदतर है। तुम लोग ऐसा ही सोचते हो ना? क्योंकि आदमियों की जुबान की कीमत नहीं होती और तुम्हें लूना ने त्याग दिया है। अपनी बकवास बंद करो। अगर हमें यहाँ पानी की जरूरत नहीं होती तो हम यहाँ बाईचिंग में एक दिन भी रहना पसंद नहीं करते, समझ गई तुम? तुम भी तो चांगान से ही हो ना? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना, हम हान के दूत हैं, हमसे इज्जत से पेश आओ। जो आदमी तुम्हारे साथ आया है उसके पास एक नक्शा है ना? तुम्हारा मतलब जनाब? कहाँ है वो? सवाल पहले मैंने किया। उनके पास नक्शा है। उसमें चांगान से यहाँ तक का रास्ता है। हाँ, मुझे बताओ जनाब कहाँ है? मुझे वो नक्शा चाहिए जो हान के दूत के पास है। बताओ तुम क्या चाहते हो? बदले में मुझे खजाने का नक्शा चाहिए होगा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो। जब ढूंढेंगे तो ही उसका पता चलेगा।
इतने सालों में कोई भी औरत यहाँ नहीं आई, और तुम जानती हो कि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। अब क्योंकि तुम यहाँ हो तो तुम्हें ये काम करना होगा। मैंने वो नक्शा ढूंढ भी दिया, तो भी तुम खजाने तक कैसे पहुंचोगे? हासिल करने के मेरे पास अपने तरीके हैं। क्या कर सकते हो तुम? ये जो आदमी आए हैं गलती से यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो बाईचेंग में पुरुषों का आना वर्जित है। मैं जाता हूँ। नहीं, वो वापस जरूर आएगी। और इन दोनों का क्या? डाइन माँ के पास भेज दो, बदले में पानी लाना। दीदी, आप मुझे लेने नहीं आई हैं? क्या हम यहाँ से जाने नहीं वाले? अभी नहीं, जब मुझे नक्शा मिल जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। दीदी, मुझे डर लग रहा है। मुझे इन संस्कारों में नहीं बनना। जब तक मैं यहाँ हूँ ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वेदी के पास नहीं जाने दूंगी। क्या ये सच है कि हमें ये संस्कार बाहर नहीं करने हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी। मैं तुमको उस सब से दूर रखूंगी जिससे मुझे गुजरना पड़ा। वो देखिए वहां पे। श्रीमान, जनाब, श्रीमान। हर 5 सालों में होने वाला दिव्य समारोह शुरू होगा। हम लूना की दी हुई दिव्य आंखों का इस्तेमाल करेंगे श्रेष्ठ आदमी को ढूंढने में, जो फिर से बाईचैंग की धरती को समृद्ध करेगा। लूना तुम सब लोगों को यहाँ लेकर आई है ताकि तुम लोगों से उस शक्ति को ले सके जो बाईचेंग में तुम्हें मिली थी। तुम्हारा उद्देश्य बाईचेंग के लोगों की पवित्र शक्तियों को परमात्मा तक ले जाना है। तुम लोग बाईचेंग के उपदेशानुसार लड़ाई करोगे। जीतने वाला जिंदा रहेगा, हारने वाला मरेगा। 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 क्या ये? करने वाला?
मारिए उसे। मारिए उसे। बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया, बहुत श्रीमान खान, श्रीमान खान, श्रीमान खान, श्रीमान खान, श्रीमान खान, मैं झांग कियान हूं। श्रीमान, मिस्टर खान, आपको जहर दिया गया है, जागिए। हाँ, इसे थूक के बाहर निकालिए श्रीमान, बाहर निकालिए। श्रीमान खान, वो हमें आपस में लड़वा रहे हैं। हम एक दूसरे को नहीं मार सकते। श्रीमान खान, श्रीमान खान, ये मैं हूं। श्रीमान खान, आपने उसके सीने में अग्नि संयोजन देखा? क्या यही वो श्रेष्ठ व्यक्ति है? लूना ने भविष्यवाणी की थी कि चुना जाने वाला व्यक्ति हत्यारा भी होगा। मारो उसे। मैं झांग कियान, महान हान का राजदूत। मैंने हान सम्राट के आदेश पर ही मैं पश्चिम जाने के उद्देश्य पर हूं। मेरा आपके यहां मेहमान नवाजी का कोई इरादा नहीं था। महान हान संस्कारों का देश है। हान का इतिहास 3000 साल पुराना है और वहां के राजदूत होने के नाते मैं किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकता। कृपया बात को समझिए। हान के राजदूत? तुम अपनी पहचान कैसे साबित कर सकते हो? मेरे पास सूचक है सबूत के तौर पर।
और कहाँ है वो? मेरे क्रूर होने पर मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपके यहाँ के नियम नहीं जानता हूँ और मैंने अपने साथियों को इस भूमि पर ले आया। हमें माफ कर दीजिए देवी और पश्चिम की ओर जाने दीजिए। हम पूर्वजों के रिवाजों को नहीं भूल सकते। हमारे पास अब विजेता है। अब जो भी होगा कबीले के नियम से होगा। बाईचेंग के संस्कार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और वैसे भी क्योंकि आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, शुद्ध और शक्तिशाली खून के साथ मैंने ये फैसला किया है कि आप लोगों को अब द्वंद्व युद्ध करने की जरूरत नहीं। आपका क्या मानना है महाराज? आपका शुक्रिया देवी। मैं हूँ, हाँ मैं हूँ इनका साथी। ये आपका साथी है? हाँ, सही में ये मेरा साथी है, टेंग यूवी। और ये भी, कृपया इन्हें भी जाने दें। नहीं, ये हार चुका है। इसका फैसला हमारे नियमों से होगा। आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? जहां इसे जाना चाहिए। सिपाहियों, राजदूत को ले जाकर नहलाया धुलाया जाए। हम फिर मिल गए। तुम तो वाकई बहादुर निकले। अगर फिर भी तुम हार गए, ले जाओ इसे। चुड़ैल ने इसे छोड़ दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वहां से जिंदा निकल गए। हमारे गिरोह में तुम्हारा स्वागत है। मैं झांग कियान महान हान का राजदूत। देखिए, मैं हान सम्राट के आदेश पर ही मैं पश्चिम की ओर जाने के उद्देश्य पर हूँ। मेरा आपके यहाँ मेहमान नवाजी का कोई इरादा नहीं था। हान हान संस्कारों का देश है। हमारा इतिहास 3000 साल पुराना है। हान के राजदूत होने के नाते मैं किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकता। बात को समझिए देवी। महाराज, देवी आपसे मिलने आई हैं। हाँ, मैं अभी आता हूँ। टैक्सी! टैक्सी! देवी को मेरा प्रणाम है। आप सच में बहुत अलग हैं। इतने सालों में सिर्फ आप ही हैं जिसने जीत हासिल की और विरोधी को भी नहीं मारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसी कोई जादुई जगह भी हो सकती है जिसे बाईचेंग कहते हैं। मुझे लगता था ये कहानी ही होगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं कभी इसे देख पाऊंगा। आपने कहा था कि आप पश्चिम की तरफ जाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। पश्चिम में बहुत सी जंग हुई है। मुझे हान के सम्राट ने वहां भेजा है देवी, ताकि जंग खत्म होने का कोई रास्ता समझ आ सके और शांति ला सके। इस मामले में आप महान हान से भी श्रेष्ठ चुने गए हैं। चुड़ैल माँ ने लूना से एक बार पूछा था और लूना ने कहा था पुरुष से एक आदमी आएगा जिसके सीने में अग्नि संयोजन होगा। अगर हम उसके साथ सोए तो वो बाईचेंग में नई देवी और समृद्धि लाएगा। अगर आप लूना की बात माने तो मैं आपको पश्चिम की ओर जाने दूंगी। क्या सोचते हैं आप?
सोना? बाईचेंग के रिवाज सच में बहुत ही अलग है। आपको इसकी शुरुआत का पता है? बहुत समय पहले हमारे पूर्वजों पर बर्बरियों ने हमला कर दिया था। कबीले के पुरुषों ने अपनी औरतों को छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भाग गए। हमारे पूर्वजों ने बहुत जिल्लत भरी जिंदगी जी है। तब से ही उन लोगों ने ये फैसला लिया कि वो लोग कभी भी पुरुषों पर भरोसा नहीं करेंगे। बाद में उन्हें ये गुफा मिल गई। फिर उन्होंने यहाँ औरतों के शासन के लिए बाईचेंग बनाया और अपने लोगों की खुद रक्षा की। भले ही वो मर गए, पर उन्होंने पुरुषों का त्याग और जिल्लत नहीं सही। कोई भी पुरुष बाईचेंग में बच नहीं सकता। हमारे नियमों के अनुसार सारे लड़कों को तुरंत ही कहीं छोड़ दिया जाता है। उनके जन्म लेते ही वो रेगिस्तान के किसानों द्वारा पाले जाते हैं। कोई दो राय नहीं कि आप लोग पुरुषों के खिलाफ इतने सख्त क्यों हैं। हमारे लिए कोई भी पुरुष हमारे दुश्मन के समान है। इसके लिए मुझे क्षमा करें। संसार के आरंभ से ही पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सूरज और चांद एक दूसरे के सहायक होते हुए भी अलग होते हैं। बाईचेंग के नियम प्रकृति के खिलाफ है। ये दुर्लभ है। हम अपने पूर्वजों के नियम अनुसार चलते हैं। हम जैसे भी हैं खुश रहते हैं। महाराज, हमें ऐसे मत परखिए। मुझे बोलने के लिए माफ कीजिएगा। बाईचेंग के नियम इसलिए ऐसे हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपना गुस्सा दिखाया था और आप लोग अभी भी उन नियमों से जुड़े हुए हैं। ये थोड़े अभाव की बात है। मर्द और औरत दोनों को साथ देना चाहिए। उन्हें एक दूसरे का दुश्मन तो कभी भी नहीं होना चाहिए। गलत है। चुप हो जाइए। हिम्मत कैसे हुई मेरे पूर्वजों को कुछ कहने की? आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं इसके लिए आपकी जान ले सकती हूँ। मैं महान हान के चांगान से आया हूँ। महान हान अपने संस्कार जीवन के आधार पर तय करता है। सम्राट के प्रति ईमानदारी और मिट्टी के लिए प्राण भी त्याग देना। समझने की कोशिश करें। मैं चापलूसी किए बगैर अपना सही और गलत चुनता हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे बात ठीक लगे। और अगर मेरे साथियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया तो मैं लूना का कोई भी आदेश नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं आपके दोनों साथियों की मदद करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लूना का आदेश जरूर मानेंगे। जाओ, उन्हें जाकर देख लो। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। लीजिए महाराज, यह आपका दिमाग शांत करेगा। लगता है आपके मन में बाईचेंग को लेकर कुछ है। क्यों ना मैं आपको कहीं घुमा कर ले आऊं और आपकी गलतफहमी दूर कर दूं? कैसा रहेगा? मुझे भी लगता है। दीदी, तुमने राजदूत का बस्ता देखा? देवी ने लाने को कहा है। मैंने उसे नहीं देखा। शायद उन्होंने ले लिया होगा। चलो, मैं देखती हूँ। बाईचेंग की औरतें मर्दों के प्रति शत्रुता लेकर ही पैदा होती हैं। शत्रुता के साथ ये सही नहीं है। पुरुषों और महिलाओं को एक दायरे में रहना चाहिए। उनकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। अगर सच कहूं तो मैं बाईचेंग के नियमों को अच्छे से समझ सकता हूं, पर ये नियम मेरे हिसाब से प्राकृतिक नहीं है। मुझे लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि औरत मर्द के बिना नहीं रह सकती है ना? नहीं, पर आप अगर इस उसूल का पालन करती रहेंगी तो बाईचेंग एक दिन तबाह हो जाएगा। महिलाओं में प्राकृतिक कमजोरी होती है। न आप खेती कर सकती हैं, न पशुओं को पाल सकती हैं। यहाँ लंबे समय के लिए जीवन ही संभव नहीं है। आप भी वैसे दूसरे मर्दों की ही तरह हैं। आपको लगता है कि कोई औरत मर्द के बिना नहीं रह सकती? मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ।
आप देखिएगा यदि हम रानी के साथ अपना जीवन संभव कर सकें। लेकिन आप दूसरे मर्दों से सच कहूं तो बहुत अलग हैं। आपने हमारे बारे में सोचा। ऐसा लगता है मैंने ज्यादा चिंता जता दी। महाराज कोई बात नहीं। मैं महान हान का राजदूत हूँ। अगर मेरा बाल भी बाका किया तो तुम सारे गर्बिल्स को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे सर से एक बाल निकाल लूंगा। हाँ? अब मैं एक और निकालूंगा। क्या कर लोगे अगर तुम्हारे सारे बाल मैंने निकाल लिए तो? नीचे उतारो और कर लो दो हाथ। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम ये बताओ कि तुमको हराया किसने? हाँ, वो ऊपर वाली दो औरतों ने, है ना? तुमने देखा भी था मैं कैसे हारा था। हाँ? मुझे जहर दिया गया था। हिम्मत है तो आजा भी। हाँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरे आदमी हो। बाईचेंग के उसूल के मुताबिक तुमको यहाँ पे कुछ खास छोड़ना होगा। मैं देखता हूँ कि तुम क्या छोड़ सकते हो। नाक या फिर तुम्हारा मुंह, एक कंधा या फिर पैर। हिम्मत है तो नीचे उतार। जिद करना बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि बिना चोट खाए तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तुम्हारे लिए मरना बहुत आसान है। ये बताओ कैसा रहेगा? मैं सिर्फ एक चीज सुनूंगा। चलो देखते हैं कि वो क्या है। हाँ, ये कंधा। इससे अच्छा तो तुम्हारा मुंह होगा या फिर आंखें। मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। तो फिर तुम्हारी एक आंख से शुरू किया जाए। तुम बहुत ज्यादा गुस्सा लो, फिर तुम्हारा पैर तोड़ेंगे। उसके बाद तुम भाग नहीं पाओगे। चलो। हाँ, आया। हाँ, ये क्या था? चलो भागो यहाँ से। अगर नीचे नहीं उतारना तो कम से कम पानी ही दे दो। यहाँ पर पानी बहुत कीमती चीज है। तुम्हें पानी चाहिए तो एक तरीका है। नहीं, जाओ। डायन माँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो राजदूत का साथी है वो यही है ना? हाँ। मार दो उसे। जी, कृपया हमें इनाम में और पानी दीजिएगा। अछूते लोग, इन्हें और पानी दे दो। ठीक है। अरे देखो, चुड़ैल माँ ने हम सभी को थोड़ा सा पानी दिया है। देखो, चुड़ैल माँ ने पानी दिया लड़ो है। मत। आ जाओ। इसे जमा करो। हर बार हमें पीने का पानी कम से कम दे रहे हैं। इस पानी को बचाओ। चलो। डायन माँ ने कहा है कि तुम्हें मार दूं। अजीब है, तुम्हें तो यहाँ नीचे फेंक दिया गया था। तुम हमारे आदमी हो, वो तुम्हें क्यों मारेगी? मुझे कैसे पता होगा? मारना चाहते हो तो मारो। मैं अब थक गया हूँ। कोई तो कारण होगा। तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? पश्चिम की यात्रा। समझे तुम? क्या तुम यहाँ पे स्वर्ग या खजाने के लिए आए हो? खजाने का नक्शा है क्या? मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम यहाँ पे नक्शे के लिए ही आए हो, लेकिन तुमको पता नहीं था कि तुम ऐसे मारे जाओगे, है ना? छोड़ दो मुझे, फिर देखते हैं कौन मरता है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे महाराज की कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, बाईचैंग कोई आम जगह नहीं है। जो भी यहाँ पे आता है वो फिर कभी सही सलामत नहीं जा पाता। ये शैतानी गुफा है। तुम्हें लगता है मैं कल पैदा हुआ हूँ क्या? हाँ? बकवास की बात मत करो। तो तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीमान, श्रीमान, इस जगह के बारे में कुछ बताना है आपको। ये जगह तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। मुझे खुशी है तुम ठीक हो।
ये जगह रहने के लिए ठीक नहीं है, तुम सावधान रहना। हाँ, लेकिन श्रीमान, हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं। अरे यहीं रहते ना। तुम भी ना? तो ठीक है, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो रहो। श्रीमान सुनिए तो। हाँ हाँ, मैं समझ गया। महाराज, चलते हैं। ये स्थान जेड की पैदाइश है। जेड सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होता है, इसलिए हम व्यापार में इसका इस्तेमाल करते हैं। लगता है जेड आपके व्यापार का साधन है। देखिए ना, यहाँ पर अगर आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम अनाज की खेती करते हैं। आपको क्या लगता है औरतें आत्मनिर्भर नहीं हो सकती? यह सच है देवी, पर आपको नहीं लगता कि औरतों को इतना भारी काम नहीं करना चाहिए? इससे परेशानी भी हो सकती है। इतनी तो समझदारी होनी चाहिए। ये हान में समझदारी की बात होगी, लेकिन यहाँ पर हम अपने आप को औरत मानते ही नहीं हैं। औरतें भी मर्द के सहारे के बिना पल सकती हैं। महान हान में हम महिलाओं को योद्धा बनने के लिए आगे नहीं करते। माना कि दुनिया में लड़ाई और जंग होती रहती है, अगर मर्द लड़ते हैं तो वो सिर्फ बीवी और बच्चों के लिए। दुनिया में सब कुछ यीन और यांग का संतुलन ही तो है। जब यीन और यांग के बीच सद्भावना होती है तो चीजें बढ़ने के साथ टिकती भी हैं। यहाँ पर यिन और यांग एक हैं। हमें खुद पर भरोसा है। मर्द कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकते। आप कह रही थी कि बाइचिंग आत्मनिर्भर बन सकता है, पर देखने से तो ये लगता है कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। इससे क्या मतलब है आपका? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको ये पानी कहाँ से मिला? क्योंकि बाइचिंग बहुत गहराई में है। लूना हमारा ध्यान रखती है, वो ही ये पवित्र पानी लेकर आती है। दिव्य बसंत वो महल है जहाँ पानी का स्रोत है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सच नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ तो पहले पानी रहता था ना। यहाँ तो पत्थरों की दीवारें सूखे काई से ढकी हुई हैं, और यहाँ की जमीन पर तो पौधों की भी उपज थी। इसका मतलब यहाँ पर पानी था, पर अभी ऐसा लगता है बाइचिंग में पानी की कमी है ना? बाइचिंग में पानी कम नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर पानी पहले हुआ करता था, लेकिन आपने इसे किसी वजह से छिपा दिया। मैंने ज्यादा बोल दिया, परेशानी के लिए माफ कीजिएगा। बाइचेंग पर लूना का आशीर्वाद है। हमारे पास बारिश और पानी होगा। बिल्कुल, यिन और यांग, औरत और मर्द, जन्म और मृत्यु, ये तो सभी मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। आपको सच में लगता है कि बाइचिंग में पानी की कमी है? क्योंकि आपने कहा लूना आपको पानी देती है। क्या आप मुझे दिव्य वसंत महल तक ले चलेंगी मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए? ये रहा बाइचेंग का वसंत ऋतु महल। इस तस्वीर के पीछे का रहस्य क्या है? ये एक नक्शा है जिसमें 5 सितारे इकट्ठा हैं। इस वसंत ऋतु में भी पानी नहीं है। यहाँ पर लूना का आशीर्वाद है। जब वक्त आएगा तो पानी भी आएगा। ये तो सचमुच कमाल का है। ये लूना का तोहफा है। संग वाले दिन इस पर चांद की रोशनी पड़ती है और ये चमक उठता है। यहाँ के पत्थर भी चांद की रोशनी नहीं रोक पाते। अभी मिलन का दिन नहीं आया है, तो तुम्हारे राजदूत को यहाँ लाना सही नहीं होगा। अगर लूना को पता लगा तो वो हमें सजा देगी। हम बस निकल ही रहे थे।
ये कौन सा मीट है? बहुत अजीब सा है। ये जरबों का मांस है, स्वादिष्ट है, खा के देखो। स्वादिष्ट तो है। तुम मुझे एक शिकारी की तरह दिखते हो। तुमने शिकारी लोग देखे हैं? हाँ देखे हैं। मैंने बहुत सारे घुड़सवार रेगिस्तान के रास्ते में देखे हैं। वो बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे नहीं उलझ सकते। हाँ, मैं एक शिकारी हूँ। तो तुम हान के राजदूत के साथ क्या कर रहे हो? ये एक लंबी कहानी है। बहुत पहले जब मैं चांगान में गुलाम था तो मैं उनके साथ आ गया। हम लोग पश्चिम की यात्रा के उद्देश्य से निकले थे 10 साल पहले। चांगान का जनजीवन ये बताओ कैसा है? शानदार। अच्छा, बढ़िया खाना, शराब, सब कुछ लाजवाब। वहाँ की औरतें बहुत बढ़िया नाचती हैं। यहाँ से कितनी दूर है? मुझे लगता है कि 1000 मील दूर। क्या हुआ, जाना चाहते हो? मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। मैं तो बस स्वर्गीय खजाने का नक्शा पाना चाहता हूँ, फिर यहाँ से चला जाऊंगा और इन डायनों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। पर मुझे समझ में नहीं आता, ये डायने तुम पर हुक्म कैसे चला सकती हैं? तुम लोग इतने सारे हो, चाहो तो एक साथ भाग सकते हो। क्योंकि बिना नक्शे के हम पानी नहीं ढूंढ पाएंगे, यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। ये रेगिस्तान एक भूल भुलैया है। मैंने सुना है स्वर्गीय खजाने के नक्शे के साथ तुम अल्ताई पर्वत से लेकर दाक्सिया तक का सारा खजाना हथिया सकते हो। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मैंने कहीं सुना था। तुम जानते हो नक्शा कहाँ है? मैं नहीं जानता, लेकिन कोई इसके बारे में जानता है। कौन? वो चुड़ैल जो इस वक्त ऊपर है, वो तुम्हारा नक्शा चुराने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। वो आखिर यहाँ से क्यों जाना चाहती? उस बारे में तो मुझे नहीं पता। क्योंकि वो यहाँ से जा रही है तो हम उसकी मदद ले सकते हैं श्रीमान को बचाने में। कहाँ है वो? चलो ढूंढते हैं। मैं भी यही करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे श्रीमान को बचाना, मेरा मतलब अगर वो एक बार देवी के साथ सोया तो वो मर जाएगा। वो एक मकसद पर निकले हैं, वो देवी के साथ क्यों सोएंगे? शायद तुम भूल गए हो कि किस तरह से तुम और तुम्हारे श्रीमान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो तो हमें कोई नशीली चीज खिलाई थी। उनके साथ भी यही होगा। बिल्कुल सही। मुझे उन्हें बचाना होगा। रुको रुको रुको, मैंने तुमसे कहा ना कि हम साथ में काम करेंगे। हाँ, तुम उसको बचाना और नक्शा मेरा। ठीक है, तो कैसे करना है? ना आप खेती कर सकती हैं, ना पशुओं को पाल सकती हैं। यहां तो लंबे समय के लिए जीवन ही संभव नहीं है। महान हान में हम महिलाओं को योद्धा बनने के लिए आगे नहीं करते। माना कि दुनिया में लड़ाई और जंग होती रहती है, मगर मर्द लड़ते हैं तो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के लिए। दुनिया में सब कुछ यीन और यांग का संतुलन ही तो है। जब सद्भावना होती है तब हर चीज बढ़ती है और टिकती भी है। एक मर्द का दिल शैतान का ठिकाना होता है। देवी होने के नाते पूर्वजों के उसूलों को मत भूलो और उसके प्यार में मत पड़ो। लेकिन ये वही हैं जिन्हें चुना गया है। चुना गया व्यक्ति मिलन के लिए जन्म लेता है। मिलन के बाद उसे लूना जो शक्तियां प्रदान करेगी वो तुम्हारे शरीर में डाल दी जाएगी। एक बात मत भूलना, कई लोगों ने अपनी जान दी है बाई चैंग को बचाने के लिए। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और वो शहीद हो गए। अपना उद्देश्य कभी भी मत भूलना। कुछ भी हो जाए, किसी भी मर्द से प्यार मत करना, नहीं तो हालात ऐसे बदलेंगे कि जिंदगी भर अपमान झेलोगी। मैं समझ गई। तुम्हें पूर्व से आए हुए व्यक्ति का झुकाव अपनी तरफ करना है, उसका दिल जीतना है, उसके डर का पता लगाना है, रिझाओ उसे, कोशिश करो वो तुम्हें खुद को पूरी तरह सौंप दे। ये मत भूलो कि तुम देवी हो।
पर यह आदमी और लोगों से अलग है। इसका दिल बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मुझे डर है मैं कहीं बहक ना जाऊं। डरना मत, लूना तुम्हारी मदद करेगी। प्रणाम देवी। आप पूर्व में महान हान से आए हैं। आप चुने गए श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप हमारी देवी जनजाति को नई देवी देंगे। आप भरपूर पानी लेकर आएंगे जो हमेशा रहेगा। मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये क्या है? इसे पी लीजिए, थोड़ा सा ही सही। इसे पीजिए तो सही, आपको लूना की ताकत महसूस होगी। तांजी, तांजी तुम? कियान, आप घर वापस आ गए। मेरा घर चंगान में है। ये अब आपका घर नहीं है। महाराज, महाराज को प्रणाम है। आप 10 सालों से बाहर हैं और लौट कर नहीं आए। आपने जोंगनू को समर्पण दिया, बीवी बच्चे कर लिए और महान हान को धोखा दिया। क्या आप अपने पूर्वजों को भूल गए? जन्म देने वाले माता पिता को, अपनी मातृभूमि को, सबको भूल गए आप। महाराज, मैंने हमेशा अपनी मातृभूमि को याद रखा। मैं भी अपने माता पिता के पास आना चाहता था। क्या आपका उद्देश्य पूरा हो गया? मैं स्वर्ग के खजाने का नक्शा ढूंढना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं पश्चिम की ओर जाना चाहता हूँ। बहस मत करो मुझसे। बेशक तुम पाइचिंग की औरत की हवस में पड़े हो। ले जाओ इसे यहाँ से और इसका सर कलम कर दो। आप डरिए मत, मैं आपको घर ले चलूंगी। तांजी, टैंक्सी, कहाँ चली गई थी आप? ये सच नहीं है। मेरा दिल कहता है कि ये सब झूठ ही है।
मैं हान का राजदूत हूं। मुझे महान युहेजी को ढूंढना है। मैं यहां पर कैसे पहुंचा? सूचक, मेरा सूचक कहां है? मुझे मेरा सूचक वापस दीजिए। पश्चिम में कितने भयानक भयानक रेगिस्तान हैं। आप क्यों मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? इस जगह को देखिए जरा, यह आनंद की भूमि है। यहीं रुकिए। आनंद की भूमि? आप एक निर्दोष पीड़िता है और आप लोग नफरत में अंधे हो चुके हो और उसी खाई में गिर चुके हो जो आपने खुद खोदी थी। देखिए, यहां का पानी अब सूखने वाला है। आप लोग जल्दी खतरनाक रेगिस्तान से घिर जाएंगे और घने रेतीले तूफान आएंगे। महाराज, आप नशे में हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। पवित्र झरना अब सूख चुका है। भूमिगत नदी घात से भरी हुई है और घना रेतीला तूफान जल्द ही बाईचेंग को ढक देगा, है ना? आपने मेरे मन को भ्रमित कर दिया है। ये लोगों से वही करवाता है जो वो करना चाहते हैं। सही कहा ना मैंने? नहीं, आप ठीक है ना? आपको पता है, मुझे मेरे सम्राट से पश्चिम की ओर जाने का आदेश मिला था और मैं 10 सालों तक कैद में फंसा रहा। पर बीते इन सालों में मैं अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूल पाया। आपका जहर। मुझे ये जानना है कि मेरे बीवी बच्चे मेरे घर आने का कितना इंतजार कर रहे हैं और मेरे सैनिक और साथी सब अपने उद्देश्य के लिए कैसे मारे गए। बाईचेंग को बनाया गया क्योंकि यहाँ पर मर्दों का अत्याचार था, लेकिन यहाँ एक जहरीला फूल भी है सभी जख्मों के ऊपर, और आप उस जहरीले फूल का इस्तेमाल शराब के लिए करते हो। ये तो खुद को धोखे में रखने जैसा है। आप दोनों ये अच्छे से जानते हो कि पवित्र जल जल्दी सूख जाएगा, है ना? और आप लोग खुद बाईचेंग को खत्म कर दोगे, फिर पूर्वजों द्वारा दिए गए उसूलों को भी भूल जाओगे। हाँ, मर्द के धोखे से अच्छा है प्यासे मरो। हम प्यासे ही मरना पसंद करेंगे। विश्वासघात और हानि से तो बच जाएंगे। आप लूना द्वारा भेजे गए व्यक्ति हैं। मैं नहीं हूँ। आप हैं। आप दूसरे व्यक्तियों से बहुत अलग हैं। बताइए देवी, क्या आपको लूना से बूंदें प्राप्त हुई? हाँ, प्राप्त हुई थी। तो अब मिलन पूरा हो चुका है, तो उस आदमी को लूना के सामने ले जाएं स्टेकी संस्कारों के लिए। उसे चुना गया है, उसे लूना को सौंपना होगा। आज तुम्हें ये क्या हो गया है देवी? तुम उसूल तोड़ना चाहती हो और उसे यहीं रखना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? पर उन्हें चुना गया है तो हम उन्हें जिंदा नहीं रख सकते। शायद हमें पानी मिल जाए। भूमिगत पानी का स्रोत सूख जाएगा। लूना ने चेतावनी दी है हमें। अगर हमने उसे नहीं मारा तो लूना हमारे लिए बड़ी विपत्ति लेकर आएगी। देवी, क्या तुम लूना को धोखा देना चाहती हो? बहुत हुआ। इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। जो इनके साथ आए हैं उन्हें भी, वेदी तक उन्हें साथ में भेजो। अब क्या कर रही हो आप लोग? मैंने कहा छोड़ो मुझे। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो बाईचेंग के सारे लोग आधी रात को एक समारोह देखने जाएंगे। इन सभी को वहां समारोह में जाना ही होगा, और जैसे ही ये सभी लोग यहाँ से जाएंगे हम लोग अंदर घुस जाएंगे। ये स्थिति संस्कार में क्या होता है? जब एक लड़की इनके हिसाब से सही उम्र में पहुंच जाती है तो ये लोग उनकी छाती काटते हैं। उसके बाद वो लूना को दी जाती है। ये कैसा बलिदान है? ये तो नासमझी है। इनको लगता है ऐसा करके ये आदमी की बराबरी कर सकते हैं। जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। चलो, जल्दी चलो। हम बहुत देर हो जाएंगे। सुनो, वो आदमी कहाँ है? कौन सा? वही जो हान के दूध के साथ आया था। हमें नहीं पता, वो यहाँ पे पी रहा था। जाओ ढूंढो उसे। डायन माँ हान के दूध को लूना को सौंपना चाहती हैं। जाओ ढूंढो। ठीक है। श्रीमान, श्रीमान, अरे आप आखिर कहाँ चले गए?
मुझ पे दया करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो ध्यान से सुनो। हाँ बिल्कुल। ढूंढो यहाँ। जी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें वो आदमी दिखा जो हान से आया है? नहीं तो मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। तुम लोग उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखती हूँ। ठीक है। चलो दूध को ढूंढते हैं। हिलो मत। क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक से रहो। पकड़ो इसे। हिलो मत। हिलो मत। पिलाओ। मुंह खोलो। डोंग यूबी! निकलते हैं यहाँ से। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। नक्शा कहाँ है? वो मेरे सूचक के साथ होना चाहिए। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो। चलो। इस तरफ। मुझे याद है मैंने यही रखा था। कहाँ गायब हो गए? इस सूचक को खो नहीं सकता। क्या आपको अच्छे से याद है? हाँ अच्छे से याद है। शायद किसी ने उसे उठा लिया। देवी आप? अच्छा तो वो तीर आपने चलाया था? आपने हमारी मदद की। क्योंकि मैं भी आपसे मदद चाहती हूँ। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कौन है ये? मेरा बेटा। ये बड़ा हो गया है, अब मैं इसे और नहीं छिपा सकती। इसे लेकर चले जाइए। आपका बेटा? आपने तो कहा था कि यहाँ कोई आदमी नहीं रह सकता। मैंने इसे 5 साल पहले जन्म दिया था। उसूलों के हिसाब से इसे 100 दिनों के बाद रेगिस्तान में किसानों के पास भेजना पड़ा था। वो नौकरानी मेरे साथ सालों से थी। मुझे नहीं लगा था कि ये बच पाएगा। मेरी नौकरानी ने इसे संभाला। यह बाइचिंग का बहुत बड़ा रहस्य है। जब मैं आपसे मिली और मैंने जाना कि आप महान हान से हैं, तो मैंने आपको इसे ले जाने के लिए कहा। यहाँ के लोगों से कहीं दूर ले जाइए, जो बहुत अच्छी जगह हो। अगर ये यहाँ रुका तो ये जल्द ही गैब्रियल बन जाएगा। इसे जिंदगी भर जमीन के अंदर रहना होगा। महाराज, विनती करती हूँ। देवी आप उठिए। आप इसे साथ ले जाइए। इसे महान हान ले जाइए। ये आपका साथी या गुलाम कुछ भी बन जाए। आप सही थे महाराज। हमारे पूर्वजों ने क्रोध में आकर उसूल बनाए थे और हम आज भी उन्हें निभा रहे हैं, जो हमें पिछड़ा बनाते हैं। औरत मर्द एक दूसरे के पूरक हैं। हमें नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। मैं इसकी सलामती चाहती हूँ। बस ये स्वस्थ रहे।
इनके साथ जाओ। माँ, ये तुम्हें मेरी तरह ही रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग जाइए, नहीं तो चुड़ैल माँ आ जाएगी। मुझे एक गुप्त मार्ग पता है, आप वहां से जा सकते हैं। मैं आपको ले चलती हूँ। हर जगह ढूंढा, वो नहीं मिले। अभी के लिए यहाँ छुप जाओ। संस्कार अब शुरू होंगे। सभी लोग दिव्य वसंत में जाएंगे। उस वक्त आप इस गुफा से होते हुए बाहर निकल जाइएगा। यहाँ से सीधे बाहर। आप यहाँ से जा सकते हैं। टेंग यूवी, यहाँ पर आओ, ध्यान से। यहाँ से आगे आगे एक पत्थर में पवित्र पंछी बना होगा, उस पत्थर को हटा देना। आप बाहर निकल जाएंगे। आप बाईचेंग की रक्षा के लिए जा रही हैं? और कोई रास्ता नहीं। क्या आपके पास स्वर्गीय खजाने का नक्शा नहीं है? नक्शे में देखिए, आपको जरूर कोई न कोई जगह मिल ही जाएगी। सच कहूँ तो वो नक्शा सिर्फ हमारे पूर्वजों की कहानी मात्र है। हम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। लोगों को भ्रमित करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शांति से रह सके। आज तक किसी ने नहीं देखा उसे। ये सिर्फ हमारे पूर्वज जानते हैं। उस खजाने का नक्शा दिव्य महल की दीवार पर है, पर अभी तक मैं उसके बारे में नहीं जान पाई। इसीलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। पंचवार्षिक यज्ञ में और स्टेकी संस्कार में हमें लगता है लूना हमें कोई संकेत देगी। तो इतने सालों से आप हम सबसे झूठ बोल रही थी। कितनी सारी लड़कियों के साथ हैवानियत की गई, आप जानती हैं? देखिए, ये जो यज्ञ होता है उससे नक्शे का कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसके बारे में नहीं पता है, पर मुझे पता है चांद की रोशनी उस रात पत्थर की दीवार पर चमकेगी। कई कहानियां सच को छुपाने के लिए कही जाती हैं, इसलिए कि लोग असलियत न ढूंढ पाए। यह रिवाज कब शुरू होगा? आधी रात को। कहाँ जा रही हैं आप? अपनी बहन को बचाने जा रही हूँ। मेरे पास नक्शा है, मैं उसे कैसे भी ले जाऊंगी। अलविदा। रुको, तुम्हारी बहन को वेदी पर ले जाया जा रहा है। उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी उसे वेदी पर जाने से रोकूंगी। उसे कुर्बानी नहीं देने दूंगी। रुक जाइए। वेदी पर कौन जा सकता है? कुर्बान लड़कियों को छोड़कर सिर्फ मैं और चुड़ैल माँ। अगर तुम ऐसे जाओगी तो अपनी बहन को नहीं बचा पाओगी। मेरे पास एक योजना है, पर वो तुम नहीं कर पाओगी। बताइए मुझे। ये सब चुनी गई लड़कियां हैं। इनके पास जो भी होगा वो सब लूना को दे देंगी। जब चांद की रोशनी पत्थर की दीवार पर चमकेगी तो ये सब योद्धा बन जाएंगी। ये लूना की तरफ से इनाम होगा। मिलन के दिन पर
चांद की रोशनी उस जगह पर चमकती है। पत्थर भी रोशनी को रोक नहीं पाते। लूना अब आ चुकी है। चलो उसे अब पवित्र स्टे की संस्कार सौंपते हैं। रुक जाइए। मैं स्वर्गीय खजाने के नक्शे के बारे में जानता हूं। आप अभी संस्कार रोक सकती हैं। जो भी संस्कारों के बीच में आए उसे मार दो। जनाब, हम आ गए हैं। लड़ो मत, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। लड़ाई बंद करो। इस नक्शे को आप लोग ढूंढ रहे हैं, वो इसी पत्थर की दीवार पर है। क्या बकवास कर रहा है ये? स्वर्गीय खजाने का नक्शा एक भौगोलिक नक्शा है। जिसे स्वर्गीय खजाने का नक्शा भी कहा जाता है। इस आसमानी नक्शे में कोई नक्शा छुपा है क्या? अगर आप वहाँ से ऊपर देखेंगी तो ये एक आसमानी नक्शा है। अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगी तो आपको नदी और पहाड़ दिखेंगे। ये 5 सितारे दिशा यही बताते हैं। ये जो पहला है, ये बाइचिंग का वर्तमान स्थान है। ये एक स्थलाकृतिक नक्शा है पहाड़ों और नदियों का। इसमें 5 सितारे लगे हैं। इस आदमी की बकवास बातों को मत सुनो। इसे शैतान ने भेजा है हमें भड़काने के लिए। यहाँ के सारे मर्दों को मार दो। लड़ना बंद करो। मत लड़ो। लड़ना बंद करो, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? हमने स्वर्गीय नक्शे की खोज की है। स्वर्गीय खजाने के नक्शे के साथ आप एक ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां पर पानी हो और फिर से अपना घर बना सके। नहीं, हम ये जगह कभी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ बाइचेंग में ही हम एक आत्मनिर्भर औरत बन सकते हैं। औरतों को योद्धा बनने की जरूरत नहीं होती और हर पुरुष अपराधी ही पैदा नहीं होता। ये कैसे पता कर रहा है? सिर्फ जब यीन और यांग अपनी अपनी जगह में होते हैं तभी चीजें ठीक से आगे बढ़ती हैं। फिर ये है कौन? मर्दों ने आपको दुख दिया है पर इस बात को अब अभूत समय हो चुका है और आप लोग हो कि अभी भी खुद को दुखी कर रहे हो। मर्दों को नफरत की नजरों से देखना सही होता है क्या? क्या आप मुझे बता सकती हैं? सारे मर्द औरतों को दुख देते हैं और ये बात भूल भी जाते हैं, पर हम नहीं भूलते। क्या आपने कभी किसी औरत को दुख नहीं पहुंचाया? एक बार मैंने अपनी पत्नी को दुख दिया था और मुझे आज भी अफसोस होता है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि मैं उसकी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। जंग हमेशा नुकसान पहुंचाती है, मगर जो जख्मी होते हैं वही एक दिन उभर कर सामने आते हैं और चौंका देते हैं। मर्द और औरत एक साथ सुखी संसार बना सकते हैं। उन्हें एक दूसरे से नफरत की जरूरत नहीं है। अपने हथियार नीचे कर लो और आपस में लड़ना बंद करो। इसके बहकावे में मत आना। अगर हमने स्टे की संस्कार पूरा नहीं किया तो हमें पवित्र जल नहीं मिलेगा और फिर हम सब लोग मारे जाएंगे। झूठ। हमें ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। लूना हमारा त्याग कर देगी। आपको डर है कि आप अपनी शक्तियां खो बैठेंगी। आपने संस्कारों और उसूलों का इस्तेमाल करके अपने झूठ को सच में बदला है। यहाँ पर पानी जल्द ही सूख जाएगा। आपको यहाँ से जाना चाहिए और कोई नया घर ढूंढना चाहिए। इसकी बात मत सुनो, मार दो इसे। सोचो इस बारे में। यहाँ खदानों में पानी मौजूद था या नहीं, बताइए। लेकिन अब वो पानी नहीं है, सही कहा ना? इन्होंने आपको बताया कि लूना पानी को नियंत्रित करती है, सही कहा ना? तो इस मामले में मैं आपको बताता हूं, मैं खुद पवित्र जल बुला सकता हूं। सच में? ये क्या बात कर रहा है? ये जरूर झूठ बोल रहा है।
हे मेरे लूना, मैं हान का राजदूत झांग कियान हूं। मैं यहाँ पवित्र जल लेने आया हूं। हाँ वो देखो। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहा था। ये तो सच बोल रहा था। सच में। जब आदमी भी पवित्र जल बुला सकते हैं तो ये जो इन्होंने कहा था वो एक झूठी बात है। खजाने का नक्शा मिल गया है। अब हम यहाँ से जा सकते हैं। स्टेकी के संस्कार समाप्त कर दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे और अच्छे से नई शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी बात है। कितनी खुशी की बात है ये। बहुत सच है। हम यहाँ से बाहर देवी, अब हम यहां से विदा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही नया घर तैयार कर लेंगे। बाईचेंग के लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपका एहसान हम लोगों पर हमेशा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चांगान आएंगे। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करूंगा। अपना ध्यान रखिए।